तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, तो ये क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें वो इंडिकेटर्स जो क्या हो, मैन मेड हो, क्या हो, मैन मेड, यानी कि उसे कौन बनाया हो, इंसानों ने बनाया हो, कहाँ पर, लैब में तैयार किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। कौन से इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, यानी कि वो इंडिकेटर्स जो क्या हो, मैन मेड हो, यानी कि आर्टिफिशियली डिजाइन किए गए, उन्हें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। अच्छा, ठीक है, जो क्या यही डेफिनेशन अप्रोप्रिएट होगी कि जो इंडिकेटर्स आर्टिफिशियल बनाए गए उन्हें आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें हम लोग और थोड़ा सा जोड़ते हैं क्या, कि वो इंडिकेटर्स जो मैन मेड हो और वो हमें बताते हो कि जो सब्सटेंस हो, क्या जो हमें सब्सटेंस दिया गया है वो एसिडिक है, वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर पूरी ये जानकारी हमें मिलती है तब वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। तब वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स। हमने इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में आज हम लोगों को आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पढ़ना है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब हम लोग बात करें अगर एग्जाम्पल की आई होप आपको दिख रहा हो, अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल आते हैं फेनोलेक्थिलीन। क्या आता है, फेनोलेक्थिलीन, और क्या आएगा, और साथ में आता है दूसरा मैथाइल ऑरेंज। क्या आता है, मैथाइल ऑरेंज। तो ये दो हमारे जो होंगे वो होंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। फेनोलेक्थिलीन और मैथिल ऑरेंज क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि जो ये इंडिकेटर्स है फेनोलेक्थिलीन और मैथिल ऑरेंज, इस पे क्या। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है फेनोलेक्थिलीन और ले लिया है मैथिल ऑरेंज। फेनोलेक्थिलीन और मैथिल ऑरेंज यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। तो देखते हैं जब फेनोलेक्थिलीन को हम लोग एसिड में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, एसिड में, तो क्या होगा, वो फेनोलेक्थिलीन किस कलर में हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी कलर नहीं बचेगा। एक तरीके से कह सकते हैं व्हाइट हो जाएगा, या फिर क्या जैसे पानी कलर होता है वैसा हो जाएगा, क्योंकि पानी किस कलर में होता है, कलरलेस में होता है। तो फेनोलेक्थिलीन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कब, जब हम लोग उसको किस में डालेंगे, एसिड में। और जब फेनोलेक्थिलीन को हम लोग बेस में डालेंगे तो वो किस में हो जाएगा, पिंक में। और उसी फेनोलेक्थिलीन को जब हम लोग सॉल्ट्स में डालेंगे या फिर न्यूट्रल में डालेंगे जिसे कह सकते हैं, तो वो कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। उसके बाद वहीं पर मैथिल ऑरेंज को जब हम लोग किस में डालेंगे, एसिड में, तो वो किस कलर का हो जाएगा, पिंक। और उसी मैथिल ऑरेंज को जब हम लोग बेस में डालेंगे तो किस में हो जाएगा, येलो में। किस में हो जाएगा, येलो में हो जाएगा। और उसके बाद उसी मैथिल ऑरेंज को जब हम लोग सॉल्ट्स में डालेंगे या फिर न्यूट्रल में डालेंगे जिसे कह सकते हैं, तो वो किस में हो जाएगा, येलो में हो जाएगा। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या पढ़ेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो अगर अब हम लोग बात करें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, किसकी, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वो इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करें किसके जरिए, स्मेल के जरिए। वो इंडिकेटर जो इंडिकेट करें किसके जरिए, स्मेल के जरिए। ठीक, क्या पता चले कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है।
उन्हीं को क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाँ, तो अगर हम लोग इसे कहें तो वो इंडिकेटर्स जो हमें स्मेल के जरिए इंडिकेट करें कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसी को क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर दो एग्जांपल ले लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अगर बात करें एग्जांपल की, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल है वनीला, वनीला और अनियन, वनीला, अनियन, इसी तरह के आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी में मिल जाएंगे। विनेगर, विनेगर भी क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमें इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वनीला और अनियन, वनीला और अनियन। अगर यहाँ पर आप देखें तो वनीला को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, डज नॉट वैनिश, यानी कि वनीला की जो स्मेल होगी वो गायब नहीं होगी। वहीं पर जब हम लोग वनीला को कुछ में डाल देंगे, बेस में डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्मेल जो होगी वैनिश हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। वहीं पर अनियन की अगर बात करें तो अनियन को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो स्मेल लॉस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मेल उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जब हम लोग अनियन को बेस में डालेंगे तो क्या होगा, वो जो स्मेल है अनियन की वो चेंज नहीं होगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की, किसकी, पीएच स्केल की। तो चलिए इसको रद्द करते हैं और पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। कुछ सब्सटेंस होंगी जिसके पीएच को आपको पीएच की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको कई सारे पीएच वैल्यूज मिल जाएंगी, कई सारे ऐसे सब्सटेंस की जो आपके हाउस होल्ड में यूज होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स की, उन सबको आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो इसको याद कर लीजिएगा और हम लोग देखते हैं पीएच स्केल होता है। तो अगर हम लोग बात करें पीएच स्केल की, तो ये एक ऐसी स्केल होती है जैसे हमारी 15 सेंटीमीटर वाली रूलर स्केल होती है, रूलर स्केल। ठीक वैसे ही जहां पर यहाँ से हमारी स्केल शुरू होती है 0 से और यहाँ पर खत्म होती है 15 पे। कुछ ऐसी हमारी स्केल होती है जो हम लोग लाइन जिससे खींचते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास पीएच स्केल भी होती है, वैसे ही हमारी पीएच स्केल भी होती है। ठीक यहाँ पर क्या होता है, 0 से शुरू होगा, 7 यहाँ होगा और 15 यहाँ होगा। वैसे ही 0 से 15, 0 से 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पीएच वैल्यू मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक या फिर 6 तक कहते हैं, ये होता है एसिड का या फिर इसे कहते हैं एसिडिक, और 7 से या फिर 8 से लेकर के 15 तक ये होता है बेसिक, और ये जो 7 होता है ये होता है न्यूट्रल। यानी कि ये एक ऐसी स्केल है जहां पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक है, 0 से लेकर के 6 तक है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक होगा। और जब 7 से लेकर के 15 तक है तो सब्सटेंस बेसिक होगा। और याद रखिए, अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू, किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू, किसी भी केमिकल की वैल्यू क्या हो, 7 हो, तो वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल। ठीक, यहाँ पर आप देखें NaCl,
यानी कि कॉमन सॉल्ट। अगर आप उसको देखें, जो यहाँ पर स्केल आई थी, यहाँ पर आपकी एक लिस्ट आई थी, वहां पर कॉमन सॉल्ट था, उसका पीएच वैल्यू थी 7 करके थी, या फिर 7.6 पॉइंट कुछ ऐसे होगी। तो कॉमन सॉल्ट का पीएच क्या थी? 7। यानी कि वो जो हमारा सॉल्ट होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। समझ में आया? वो हमारा जो पीएच वैल्यू होती है सॉल्ट की, क्या होती है? 7।